हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि उत्तराखंड पुलिस दरोगा की जो विज्ञप्ति है वो प्रसारित कर दी गई है, विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो जो विज्ञप्ति है दोस्तों, पहले संदिग्धता थी उसमें कि जो विज्ञप्ति है वो फर्जी तो नहीं है। तो दोस्तों, वो हमारी फर्जी नहीं है, वो हमारी ऑफिशियल अभी आ चुकी है। इससे पहले थोड़ा सा साइट पे मिल नहीं पा रहा था वो। तो अभी साइट पे शो करने लग गया है। तो जो विज्ञप्ति है हमारी वो यानी कि फ़र्जी नहीं है। आप लोगों की जो वैकेंसी है उत्तराखंड पुलिस दरोगा की वो निकल चुकी है। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने जो रिक्तियों का विवरण था वो दे दिया था कि किस विभाग में हमारे कितने पोस्ट खाली हैं और किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हमारे लिए जाएंगे। उस उसके अकॉर्डिंगली हमने एक वीडियो बना के डाली हुई है। यदि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मैं उस वीडियो का लिंक जरूर डाल दूंगा, आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जाके आप लोग सिलेबस देखिएगा। अब दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस की जो उत्तराखंड पुलिस दरोगा से संबंधित रहने वाला है। एक ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है हमारे आबकारी परिवहन सिपाही के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए। आप लोगों के फिजिकल जो हैं वो लगभग उनके हो चुके हैं, और जिनके नहीं हुए हैं तो बहुत जल्द आपके फिजिकल ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा एक विशेष सीरीज चल रहा है टॉप 40 का पर डे जो हमारा आएगा, जिसमें हमारी उत्तराखंड की सीरीज रहने वाली है। तो आप लोगों ने इससे पहले देखा था कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो उत्तराखंड यानी कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कराए जा रहे थे, जिनमें जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी लड़खड़ा रहे थे। तो हमने प्रयास करा है कि हम ऐसे क्वेश्चन भी लेके आएंगे जिनमें आपको जो वलोदी जी की किताब है, यशवंत कठोर जी की किताब है, और हमारी जो केसरी नंदन त्रिपाठी है और बीएस नेगी से संबंधित जितनी भी किताबें हैं उन सभी किताबों का कलेक्शन देखने को मिलेगा, और नए से नए क्वेश्चनों से भी आपको वहाँ पर रूबरू कराया जाएगा। तो टोटल प्रयास उसमें हमारा रहेगा। और डेली 40 सीरीज आएगा। कल से हमारी वो सीरीज सुबह आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस दरोगा के सिलेबस की, यदि अगर हम बात करें जो गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस दरोगा के उपनिरीक्षक यानी कि नागरिक पुलिस अधिसूचना एवं गुल्म नायक के पदों के हेतु चयन पाठ्यक्रम, ये जो हमारा सिलेबस है ये केवल उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं रहेगा जो अग्निशमन वाले हैं, बाकियों के लिए यही सिलेबस रहने वाला है। आप लोग देखिएगा, 150 नंबर आपके कुल इसमें प्रश्न रहने वाले हैं। 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया गया है। सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की आपकी रहने वाली है। तो देखिएगा, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें देखिएगा कि लिपि वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की सीमाएं, स्वर एवं व्यंजन, स्वर भेद और व्यंजन भेद। फिर वर्तनी दिखेगा, वर्तनी की व्यवस्था जैसे वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर वर्तनी संबंधी नियम की जो सामान्य अशुद्धियाँ हैं या फिर विराम चिन्ह हिंदी अंक ये आपको देखने को मिलेंगे। शब्द भंडार एवं शब्द संरचना, शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से संबंधित हिंदी में आए शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समूहार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द में सूक्ष्म भेद, और शब्द रचना में वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय आपके रहेंगे। संधि, अर्थ एवं भेद, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एवं विसर्ग संधि, ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। और पद विन्यास और वाक्य विन्यास, पद क्रम का आशय, वाक्य की परिभाषा, पदबंध, वाक्य भेद तथा वाक्य शुद्धि से रहेगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, परिचय एवं उदाहरण, पत्र लेखन, पत्र के प्रकार, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, टिप्पण, प्रारूप, प्रारूपण, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अनुस्मारक, परिपत्र, तारलेखन, और जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग। फिर देखिएगा, जनसंचार के विविध माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया, हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, उत्तराखंड राज्य में एनसी ईआरटी की 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार आपके इस सिलेबस देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, सामान्य अगर बी ऑप्शन देखें तो जो हमारा यानी कि जो बी खंड रहेगा उसमें सामान्य बुद्धिम तर्क शक्ति परीक्षा आपको वो देखने को मिलेगी, जिसमें आपके जो चैप्टर हैं 50 नंबर की आपकी रहने वाली है। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, काटना, और आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनना, और सन्निहित आकृतियाँ, आकृतियों की पूर्ति, आकृति आव्यूह, समरूप आकृतियों का समूहीकरण। अगर वहीं बात करेंगे मानसिक योग्यता का परीक्षण, तो वर्णमाला परीक्षण हो गया आपका, कूट लेखन और कूट याचन परीक्षण, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रमबद्धता और दिशा ज्ञान परीक्षण, अंक एवं समय क्रम, निगमनात्मक परीक्षण, रक्त संबंध परीक्षण, गणितीय चिन्हों की कृत्रिम स्वरूप प्रदान, और देखिएगा गणितीय क्रियाएं, बैठक परीक्षण, आंकड़ों की पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट पासवर्ड, कंप्यूटर से संबंधित संख्या एवं अवधि निर्धारण, कैलेंडर, कथन, निष्कर्ष एवं निर्णयन, न्याय निगमन, पहेली परीक्षण, समस्या समाधान, सामाजिक बुद्धि, नैतिक आचार विचार। तो दोस्तों, ये आपका और देखिएगा इसके बाद धारणा परीक्षण, कथन एवं तर्क, वर्गीकरण, आलेखन, डायग्राम, शब्द निर्माण और लिपिकीय विधि, ये आपकी रीजनिंग रहेगी। और जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है दोस्तों, उसमें देखिएगा द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको क्या दिया जाएगा, सामान्य जागरूकता। तो सबसे पहले तो उसको देखिएगा, 75 नंबर की आपकी ये रहने वाली है। प्राचीन भारत
भारतीय इतिहास के विभिन्न स्वरूप यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता आपकी देखने को मिलेगी, उत्तर वैदिक काल की सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल आप लोगों को देखने को मिलेगा, उत्तर मौर्य काल देखने को मिलेगा, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल देखने को मिलेगा, अरब और तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत हो गया, भूमि आंदोलन के सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और आपके सूफी आंदोलन देखने को मिलेंगे, बहमनी व विजयनगर साम्राज्य देखने को मिलेगा, मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, मराठा और सिख युद्ध आपको इसमें देखने को मिलेंगे, आधुनिक काल में यूरोपियों का भारत में आगमन आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, ब्रिटिश शासन आ गया आपका 1858 से लेकर 1947 तक, भारत में राष्ट्रवाद का विकास आ गया, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन आ गए, भारत सरकार अधिनियम 1935 आप लोगों को देखने को मिलेगा और विश्व का इतिहास में आपको यूरोप का पुनर्जागरण आ गया, फ्रांस की क्रांति आ गई, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। ज्योग्राफी में देखें तो देखो दोस्तों, ज्योग्राफी में भारत में विश्व का भूगोल दोनों ही इस बार इसमें दे दिया गया। इससे पहले यूकेपीएससी में सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पूछता था, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसमें दे दी गई है। विश्व का भूगोल में आप लोगों को देखना पड़ेगा सारी चीज़ें। भारत का भूगोल में भी आप लोगों को वही चीज़ें दी दी, नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि हैं, फसलें हैं, हरित क्रांतियाँ हैं और विदेश व्यापार है, पर्यावरणीय संकट हैं। अगर वहीं हम अगर बात करेंगे तो विश्व के भूगोल की तो जलधाराएँ हैं, जलमंडल है और अगर महासागरों की बात करेंगे, महाद्वीपों की वहाँ पे बात करी जाएगी और जनसंख्या स्थानांतरण, तो सभी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। अब वहीं अगर राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, सर्वधर्म समभाव अवधारणा और सहयोगी संघवाद, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके। भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय देखने को मिलेगा, नागरिकता देखने को मिलेगी, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल देखने को मिलेंगे, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन देखने को मिलेगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हो गया, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम, सूचना का अधिकार 2005 और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मानवाधिकार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अर्थशास्त्र से आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था में टोटल ही चीज़ें आपको लोगों को देखने पड़ेंगे और विषय राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समसाय की घटनाएं आप लोगों को देखने मिलेंगे। उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, उत्तराखंड का भूगोल परिचय, उत्तराखंड का इतिहास हो गया, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड के सांस्कृतिक पक्ष हो गए, उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन और विषय। अब उसके बाद देखिएगा दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, सॉफ्टवेयर पैकेज, वर्ड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्किंग विथ इंटरनेट से संबंधित होंगे। गणितीय क्षमता अगर हाई स्कूल स्तर देखें तो दोस्तों लघुत्तम सामार्थक, एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम देखने को मिलेंगे, घातांक व करणी आप करिएगा, द्विघात समीकरण देखने को मिलेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, घड़ियाँ, औसत, अनुपात और समानुपात, समय, दूरी, आयु संबंधी प्रश्न, प्रतिशत आप लोगों को लाभ हानि देखने को मिलेगा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, नल एवं टंकी, नाव और धारा, मिश्रण और पृथक्करण, समय और कार्य, ऊंचाई एवं दूरी, त्रिकोणमिति के बुनियादी प्रश्न, क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब वृत्त, आयतन, घन, घनाभ, बेलन, गोला, प्रायिकता, माध्यमिक, माध्य और बहुलक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो दूसरा पेपर है दोस्तों हमारा, जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों का चयन हेतु पाठ्यक्रम, जो हमारे अग्निशमन वाले बच्चे होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए पाठ्यक्रम दिया गया है। 35 अंकों का आप लोगों का ये देखने को मिलेगा टोटल। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें अगर बात करें फिजिक्स वाले जो बच्चे हैं, हमारे फिजिक्स वालों के लिए जो ये हमारा सिलेबस है ये रहने वाला है। लॉ ऑफ मोशन इसमें देखने को मिल रहे हैं, ग्रेविटेशनल वर्क, एनर्जी एंड पावर, कोलिजन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रेशनल मोशन। अगर बात करेंगे दोस्तों तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, थर्मोडायनेमिक आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। एटम एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, डी ब्रोगली रूल इसमें देखने को मिलेंगे। एग्जांपल ऑफ बोर, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटिजेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और रसायन विज्ञान की बात करें तो परमाणु संरचना है, रासायनिक आबंध हैं, एसपी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और उप संयोजक यौगिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रासायनिक बल गतिकी देखने को मिलेगा, बिलियन, इलेक्ट्रोसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी इसमें, और हाइड्रोकार्बन्स, बहुलक आप लोगों को देखने को मिलेगा। जीवनदायक रसायन, जैव अणु आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और अमीनो अम्ल, बाकी जो हमारे वसा और लिपिड्स हैं उनसे संबंधित होंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों, ये हमारी केमिस्ट्री आ गई। फिर अगर जीव विज्ञान की बात करें तो जंतु एवं पादप कोशिका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, मेंडल के आनुवंशिक के नियम हो गए, पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जैव विविधता, वर्गीकीय सिद्धांत, रोगजनक और परजीवी, जैव तनिकी, पादप प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पर्यावरणीय मुद्दे और वन्य जीवन, ये आप लोगों के बायोलॉजी के जो है वो रहने वाले हैं। ये आपका पाठ्यक्रम दोस्तों आ चुका है।
मैथमेटिक्स का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये हमारा टोटली सिलेबस था दोस्तों, जो सिलेबस आप लोगों को देखना है। बाकी मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहूँगा, जो आबकारी परिवहन सिपाही के जो अभ्यर्थी हैं, वो आप लोग कल से टॉप 40 जो उत्तराखंड की सीरीज़ चलने वाली है, उसको ज़रूर देखें। उसमें काफ़ी अच्छा कलेक्शन हम लोग लेके आने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए कहीं न कहीं वो कलेक्शन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। साथ ही दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड पुलिस दरोगा की जो बैच है, उसके लिए भी उत्तराखंड की जो सीरीज़ है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी उसमें। साथ ही इस बीच हम प्रयास करेंगे कि हम जीएस की और हिंदी की भी सीरीज़ आप लोगों के साथ, जिस तरीके से हमने राजपाल सिंह सीरीज़ चलाई थी, तो उसी तरीके से राजपाल सिंह सर के सीरीज़ से भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीपीएससी अधिकतर बार फॉलो करता है, तो उन क्वेश्चनों को भी लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुआ हो, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, बाकी बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।